हेलो बच्चों, लेट्स अंडरस्टैंड क्वेश्चन फर्स्टली। देखते हैं क्वेश्चन अपने से क्या बोलना चाह रहा है। क्वेश्चन में एक आपको दिया जा रहा है, ऑब्जर्व द फॉलोइंग रिएक्शन एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो पहले देखते हैं कि रिएक्शन का रिजल्ट क्या बनेगा। फिनॉल विद डाइल्यूटेड HNO3। डाइल्यूटेड और कंसंट्रेटेड वर्ड का यहाँ पे डिफरेंस होता है। को रिएजेंट भी यहाँ पे लिखा रहता है, स्ट्रॉन्गर एसिड H2SO4। तो डाइल्यूटेड वर्ड का सिग्निफिकेंस अगर मैं यहाँ पे पिक करूं, अब देखें कि आपका HNO3 जब किसी भी कंपाउंड से एक्शन करेगा तो हम बोलते हैं उसको नाइट्रेशन। को रिएजेंट है H2SO4। इन दोनों का पर्पस सिंपली इतना है कि अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल की फॉर्म में अपने को प्रोवाइड करके देंगे NO2 प्लस नाइट्रोनियम आयन। तो अगर यहाँ पे डाइल्यूटेड वर्ड है तो डाइल्यूटेड का मीनिंग होता है HNO3 के मोल कम है, वाटर ज्यादा है। तो अगर HNO3 के मोल कम है तो NO2 प्लस की कॉन्सेंट्रेशन भी क्या हो गई, कम हो गई। और कम कॉन्सेंट्रेशन है तो सब्स्टिट्यूशन होगा ऑर्थो पैरा पे। और अगर इसकी जगह कंसंट्रेटेड HNO3 दिया जाता तो HNO3 के मोल ज्यादा होते, NO2 प्लस की नाइट्रोनियम आयन के भी मोल ज्यादा होते, तो उस केस में सब्स्टिट्यूशन होता आपका 246। तो पहला डिफरेंस तो है कि अगर डाइल्यूटेड वर्ड है तो प्रोडक्ट आपका बनेगा ऑर्थो एंड पैरा। और अगर नाइट्रेशन हम कर रहे हैं तो नाइट्रेशन करने के बाद वन पॉसिबल डेरिवेटिव इज ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल एंड सेकेंड पॉसिबल डेरिवेटिव विल बी इट्स पैरा आइसोमर। तो एक्स और वाई तो हमें मालूम चल गया, ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल है। अब हमने कर दिया स्टीम डिस्टिलेशन। तो ये बोल रहा है आफ्टर स्टीम डिस्टिलेशन वाई इज लो बॉइलिंग पॉइंट फ्रैक्शन। तो ऑर्थो और पैरा नाइट्रोफिनॉल में से उस आइसोमर को हमें क्रिएट करना है जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम रहे। अब देखो कि अगर हम अल्कोहल और फिनॉल में बॉइलिंग पॉइंट को डिस्कस करें तो बॉइलिंग पॉइंट वेरिएशन में अगर हाइड्रोक्सी ग्रुप है तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के हमने दो तरीके के नाम सुने होंगे, इंटरमॉलिक्यूलर जो एक से ज्यादा कंपाउंड्स के बीच में होता है, और इंट्रामॉलिक्यूलर जो विद इन ए मॉलिक्यूल होता है। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो बॉइलिंग पॉइंट एक्सीड करेगा, और अगर इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो बॉइलिंग पॉइंट कम रहेगा। तो ऑर्थो वाले केस में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में डिस्टेंस कम है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग का जो एक ट्रैक क्रिएट होगा इट विल बी इंट्रामॉलिक्यूलर। और अगर पैरा पोजीशन है तो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन हो नहीं सकता, तो यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मैनर क्या रहेगा, इंटरमॉलिक्यूलर। तो इंट्रामॉलिक्यूलर से बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा, और अगर इसमें इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग है तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा। तो लो बॉइलिंग पॉइंट फ्रैक्शन हम किसको बोलेंगे, ऑर्थो आइसोमर को। और अब देखा जाए तो ये ऑर्थो आइसोमर हमें किस ऑप्शन में दिया जा रहा है, ऑप्शन नंबर 4 में। तो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। ऑल द बेस्ट।